अकेला भेड़िया और जंगल। एक विशाल जंगल था। घने पेड़, ऊंची चट्टानें और बीच बीच में खुली घास के मैदान। इस जंगल में हर जानवर किसी न किसी झुंड का हिस्सा था। हिरन झुंड में रहते थे, हाथी टोली बनाकर चलते थे, पक्षी समूह में उड़ते थे। जंगल का एक ही नियम माना जाता था, जो अकेला है वह कमजोर है। उसी जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ी हिस्से में रहता था एक भेड़िया। उसका नाम था अरुण। अरुण हमेशा अकेला रहता था, न किसी झुंड में, न किसी सभा में, न किसी शोर शराबे में। वह सुबह चुपचाप पहाड़ से नीचे उतरता, जंगल को देखता, हवा की दिशा समझता और फिर बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ जाता। बाकी जानवर उसे अजीब समझते थे। वे कहते थे, जो अकेला रहता है उसे किसी पर भरोसा नहीं। जो साथ नहीं चलता वह खतरा बन सकता है। धीरे धीरे जंगल में यह बात फैल गई कि अरुण सही नहीं है। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि पहाड़ों की तरफ से खतरा आ रहा है। किसी ने कहा, मैंने धुआं देखा। किसी ने कहा, धरती हिल रही थी। किसी ने कहा, जरूर कोई बड़ा जानवर आने वाला है। सभी झुंडों ने मिलकर सभा की। सब बोल रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। निर्णय जल्दी में लिया गया, जंगल के बीच वाले हिस्से में ही सब सुरक्षित है। अरुण उस सभा में नहीं गया। वह चुपचाप पहाड़ी पर खड़ा रहा, हवा को सूंघता रहा, जमीन के कंपन को महसूस करता रहा। उसे कुछ और ही समझ आ रहा था। अरुण ने देखा कि हवा गर्म नहीं, ठंडी हो रही है, धुआं ऊपर नहीं, नीचे फैल रहा है, और पक्षी एक ही दिशा में नहीं, अलग अलग उड़ रहे हैं। उसने समझ लिया, खतरा जंगल के बीच में नहीं, किनारों से आएगा। लेकिन वह यह बात किसी को समझा नहीं पाया, क्योंकि कोई उससे पूछना ही नहीं चाहता था। सब कहते थे, अकेले की बात मत सुनो, झुंड की सोच ही सही होती है। कुछ ही समय बाद जंगल के किनारों पर आग लग गई। तेज नहीं, लेकिन हर तरफ। झुंड बीच में फंस गए। शोर मचने लगा, भागने की जगह कम पड़ने लगी। अब वही जानवर जो अरुण को गलत कहते थे, घबराने लगे। उसी समय अरुण पहाड़ से नीचे उतरा। बिना चिल्लाए, बिना हड़बड़ाए, वह बस आगे बढ़ता गया। उसने एक पुराना पत्थरीला रास्ता दिखाया, जो आग से दूर था, जहां हवा बह रही थी, जहां जमीन गीली थी। एक एक करके जानवर उस रास्ते से बाहर निकलने लगे। कोई पूछ नहीं रहा था कि रास्ता किसने बताया। सब बस निकलना चाहते थे। अगली सुबह जंगल शांत था। आग बुझ चुकी थी, झुंड बिखर चुके थे। सबको एहसास हुआ कि अगर वह अकेला भेड़िया पहाड़ पर चुपचाप न देख रहा होता, तो शायद रास्ता ही न मिलता। लेकिन अरुण कहीं नहीं था। वह फिर से अपनी पहाड़ी पर लौट चुका था, अकेला, शांत और संतुष्ट। शिक्षा, अकेलापन हमेशा गलत नहीं होता, और शोर हमेशा सही नहीं होता।